हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग। देखिए, हम लोग प्रतिशत निकालने का तरीका सीखेंगे। प्रतिशत आखिर निकलता कैसे है, आखिर निकाला कैसे जाता है। देखिए, हम पहला सवाल ले रहे हैं, ये प्रतिशत निकालने का तरीका। पहला सवाल है 4/5। अगर जो प्रतिशत निकालने बोले तो क्या करना है, 100 से गुना करना है। कितना से गुना करना है, 100 से। अब 100 से क्या कीजिए, गुना कीजिए। हम क्या करेंगे, 4/5 में अगर जो हम 100 से गुना करते हैं तो प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे 4 पचे ये कितना होगा, 20 पचे 100, तो आंसर आएगा 20 चौक 80%। कितना गया, 80%। दूसरा सवाल है 5/8 है। 5/8 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। 2 चौक कितना होता है, 8 होता है, और काटेंगे तो कितना होगा, यानी 4 से काट रहे हैं, 4 दूनी 8, और 4 से काटे 25 चौक 100, यानी 25 पचे 25 से 125/2, 2 छक 12, यानी 62.5% है। कितना जाएगा, 62.5% आएगा। तीसरा सवाल है 7/25 है, गुने करेंगे 100 से, तो 25 चौक कितना होता है, 100, 25 चौक 100, तो आंसर कितना आएगा, 7 चौक 28%। कितना आएगा, 7 चौक 28%। छठा सवाल है 6/30, तो गुने 100 करेंगे, 6 पचे 30 होता है, कितना, 6 पचे 30, अब 20 पचे 100, कितना प्रतिशत आ गया इसका, 20%। कितना आया भाई, तो 20% आया। कितना आया, 20%। अगर जो आपसे पूछे कि 7/35 है, मान लेते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं 7/35, 7/35 को गुना करेंगे 100 से प्रतिशत बदलने के लिए, तो कटेगा 7 पचे 35 कटेगा, 20 से पचे 100 कटेगा, आंसर कितना आएगा, 20%। कितना आएगा, 20%। अगर जो आपको 5/20 से करना है तो 5/20 को गुना करेंगे 100 से, तो 5 चौक 20 और 25 चौक 100, आंसर कितना आएगा, 25%। कितना आएगा, 25%। आंसर कितना, 25%। अगर जो आपसे सवाल पूछ रहा है 4/16 गुना करना है 100 से, 4 चौक होता है 16, 25 चौक 100, आंसर कितना आ गया, 25%। कितना, 25%, ये भी आ गया। अगर जो आपको 9/40 पूछ रहा है, गुना कर देना है 100 से, ये 0 0 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 2 पचे 10 कट गया, यानी कि 9 पचे 45, 45/2 आ गया, 22 दूनी 44 होता है 0.5, इतना प्रतिशत आ गया। एक सवाल हमारे पास है 3.2/5 है। कितना है, 3.2/5, 5 तिया 15, 15 और 2 17, 17/5 गुने 100 करना है। ये 20 पचे 100 होता है, 100 हो गया, 7 दूनी 34, 340% आ गया। कितना गया, 340%। यानी कि जब प्रतिशत निकालते हैं तो इस तरह से निकाला जाता है। जैसे आपसे सवाल पूछेगा 800 का 30% निकालिए, तो आपको निकालना पड़ेगा 800 का 30% क्या होगा। यानी प्रतिशत निकालने के लिए परसेंटेज का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100 होता है। यानी 100/30/100 करेंगे, का मने होता है गुना, का मने क्या होगा, गुना, का मने गुना। तो देखिए हमारे पास ये मिटा रहे हैं, जब ये मिटाए तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, यानी 800 का 30%। कितना था, 800 का 30% निकालना है। कितना निकालना है, 30%। तो 800 का माने गुना होता है 30/100। कितना, 30/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 8 तिया कितना हुआ, 24, यानी आंसर कितना है, 240। आंसर कितना है, 240। अगर जो आपसे पूछेगा बताइए 340 का 17% पूछ दे, ठीक है, या फिर आपसे पूछे 850 का 5%, कितना, 50%, तो आपको बताना पड़ेगा। आप क्या बताइएगा, देखिए सबसे पहली बात क्या करना है कि 340 का 17%, 340 का 17%, 17/100, ये हो गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 34 गुने 17 करेंगे, 34 गुने 17/10 करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो दशमलव में चला जाएगा। हमारे पास फिर बचा क्या, हमारे पास बचा है 850 का 50%, 850 का 50% है, 50%, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 पचे 25 होता है, 8 पचे 40 और 2 42, 425 आंसर है। कितना आएगा, 425 आंसर आएगा। देखिए सवाल बहुत है, ऐसा सवाल ले रहे हैं जैसे एक सवाल हमारे पास है, x का 25% बराबर 120। कितना है, x का 25% बराबर 120 है। आप क्या कीजिएगा, देखिए सिंपल सी बात है, का माने होता है गुना, x का माने गुना हो गया 25%, का मतलब अभी बताएं कि कितना होगा, 100 बराबर कितना होगा, 120 होगा। कितना होगा, 120। आप क्या कीजिए यहाँ पे कि x गुने क्या कीजिएगा, 25 कीजिएगा, और 100 को 120 को 100 से गुना करना है। कितना, 100 से। आप काटिए, 25 चौक कितना बार में, 4 बार में कट गया, अब बर चौक 48, यानी x का मान कितना गया, 480। कितना आया, 480 आ गया। इस प्रकार से आपसे सवाल हर बार पूछता है और पूछेगा ही। आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। देखिए अगला सवाल हम ले रहे हैं, m का p का 30% बराबर
330 लेते हैं, कितना 330। आपको आप लीजिए, हमें पी का मान निकालना है, पी का बटा 30 कितना 30 बटा कितना लिखेंगे 100 बराबर कितना 330। इधर भागा में तो इधर जा करके गुना में, पी गुने 30 बराबर कितना हो जाएगा 330 गुने 100 लिखेंगे, कितना 100 लिखेंगे। हम एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, 3 से काटेंगे 11 3 33 होगा, तो पी का मान कितना आया, पी का मान है 1100, कितना है 1100, पी का मान कितना है 1100। अगर जो आपसे सवाल पूछेगा एम का 40% बराबर हमारे पास है 2000, कितना है 2000। आप क्या कीजिएगा, एम गुने 40/100 कीजिएगा, कितना 40/100 बराबर 2000, कितना 2000। हम क्या करें, कोई भी संख्या इधर गुना भागा में है तो इधर जा करके गुना में होगा, यहाँ 100 गुना कर दीजिए, गुना कर दिए हट गया। अब काटिए, अगर जो एम का मान निकालना है तो क्या करेंगे 2000, कितना 2000 गुने 100 बटा हम कितना लिखेंगे 40, 1 शून्य 6 4 5 20 यानी 50 आ गया ऊपर। गुना करेंगे तो एम का मान आ जाए कितना 50 गुने 100 यानी आंसर आ गया कितना 5000, कितना 5000, आंसर कितना आया 5000। यानी इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रतिशत को निकालना है। अब प्रतिशत निकालने का यही एक आसान तरीका, जैसे कि 1% है, 1% है तो आंसर 1/100 आया। अगर जो 1/2% है आंसर कितना आएगा 50 आएगा। 1/3% है 33.1/3 आएगा। 1/4 है तो कितना आएगा 25% आएगा। ठीक है, इस तरीके से भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो इस तरह से भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं। देखिए कैसे बदल रहे हैं से देख लीजिए। सबसे पहली बात, जब हम इसको बदलते हैं, मान लेते हैं 1% है तो 1% को मान लेते हैं भिन्न है तो 1/100 है तो इसको बदलेंगे 0.001 आ जाएगा। ठीक है, 1/2% है, 1/2 है भिन्न में, तो प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 को क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। 1/3 रहे तो हम 100 से गुना करेंगे 1/3 में तो आ जाएगा तो कितना 33.1/3% है, कितना आएगा 33.1/3। अगर जो 1/4 रहे तो क्या होगा 1/4 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 25%, कितना 25%। 1/5 रहे तो आ जाएगा कितना 20%। 100 से गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 100 से गुना कर रहे हैं। अगर जो 1/6 रहेगा तो 1/6 यानी 100/6 कर दीजिए तो ये 50/3 आएगा, तो कितना हो जाएगा 16×3 यानी 16.2/3%, कितना 16.2/3%। अगर जो 1/7 रहेगा तो ये आएगा 14.2/7, 94 या 100/7 आ जाएगा। अगर जो आपसे पूछेगा 1/8 पूछेगा तो 1/8 को जब गुना कीजिए 1/8 गुने 100 कीजिएगा तो 2 से कटेगा, 2 चौका 25 से कटेगा यानी 25/4, 6 चौक 24 यानी 6.1/4% के बराबर आएगा। कितना 6.1/4% के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से देखिए प्रतिशत निकालने का एक बेहद तरीका है और ऐसा ही प्रतिशत निकाला जाता है, ऐसे ही निकालिए। नॉर्मल ये सब इस टाइप के सवाल हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज की कहानी तक, नेक्स्ट कहानी कल शुरू करेंगे।